मैंने बीमारियों से हमेशा दूरी बनाकर रखी थी। मुझे लगता था कि बीमारी किसी की किस्मत होती है, कभी किसी को हो जाती है, कभी किसी को नहीं। अखबारों में महामारी की खबरें पढ़कर भी मैं यही सोचता था कि यह सब दूर कहीं हो रहा है, मेरे जीवन से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह भ्रम टूट गया, जब बीमारियां आंकड़ों से निकलकर चेहरों में बदलने लगीं, जब मौत किसी रिपोर्ट की लाइन नहीं बल्कि किसी अपने की खामोशी बन गई। उसी क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सामान्य नहीं है। मैंने देखा कि बीमारियां अब मौसम की तरह नहीं आती, वे रुकती नहीं हैं। एक जाति नहीं कि दूसरी आ जाती है। नाम नए हैं, लक्षण अजीब हैं और इलाज अक्सर अधूरा। डॉक्टर भी ईमानदारी से कहते हैं कि उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा। तब मुझे भविष्यवाणियों की वह बात याद आई कि एक समय आएगा जब रोग दवाओं से तेज होंगे। पहले मैंने इसे डर फैलाने वाली बात समझा था, लेकिन अब वह डर नहीं, अनुभव बन चुका था। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगा कि इंसान धीरे धीरे इन सब का आदी हो गया। लॉकडाउन, मास्क, मौत के आंकड़े, सब कुछ सामान्य शब्दावली का हिस्सा बन गया। जैसे जीवन नहीं, बस किसी संकट का अभ्यास चल रहा हो। मैंने खुद को भी बदलते देखा। पहले किसी की मृत्यु सुनकर मन कांप जाता था, अब मैं 2 मिनट चुप रहता और फिर अपने काम में लग जाता। उसी दिन मुझे समझ आया कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं मारती, वह संवेदना को भी मारती है। और जब संवेदना मरने लगे तब समझ लेना चाहिए कि विनाश का बीज पड़ चुका है। तभी मैंने पहली बार 64 बीमारियों की भविष्यवाणी को गंभीरता से सोचना शुरू किया। सवाल यह नहीं था कि संख्या सच है या नहीं। सवाल यह था कि क्या मानव शरीर और समाज इतना कमजोर हो चुका है कि वह लगातार आने वाले आघात सह ही नहीं पा रहा। हम जितना तकनीक में आगे बढ़े, उतना ही भीतर से खोखले होते चले गए। भोजन जहर बनता गया, हवा बोझ बन गई और मन हमेशा डर में रहने लगा। उस समय मुझे यह भी समझ आया कि बीमारियां चेतावनी होती हैं। वह कहती हैं, रुक जाओ, देखो, समझो। लेकिन हम हर बार उन्हें दुश्मन मानकर लड़ते रहे, बिना यह पूछे कि वे आई क्यों हैं। हमने प्रकृति को लूटा, शरीर को थकाया और आत्मा को नज़रअंदाज किया। फिर जब परिणाम सामने आए तो उसे अचानक कह दिया। उस दिन मैंने पहली बार बीमारी को भाग्य नहीं, संकेत माना। संकेत इस बात का कि मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सुधार अभी भी संभव है, लेकिन देर हो रही है। अगर हम अब भी नहीं रुके, अगर हमने अब भी जीवन को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा, तो बीमारियां केवल शुरुआत होंगी। और शायद तब भविष्यवाणी हमें डराने नहीं आएगी, वह बस ये बताएगी कि जो होना था वह हो चुका है। जब मैंने पहली बार ग्रंथों में 7 सूर्यों का उल्लेख पढ़ा था तो मुझे वह एक अतिशयोक्ति लगी थी। मुझे लगा यह केवल विनाश को समझाने के लिए गढ़ा गया प्रतीक है, कोई वास्तविक घटना नहीं। एक ही सूर्य धरती को जीवन देता है, फिर 7 सूर्य कैसे संभव हो सकते हैं? मैं यही सोचकर आगे बढ़ गया था। लेकिन समय के साथ जब धरती की गर्मी असहनीय होने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि प्रतीक कभी कभी सच से भी अधिक सटीक होते हैं। सूरज की किरणें पहले जैसी नहीं रहीं, वे जीवन देने के बजाय जैसे जीवन छीनने लगीं। मैंने देखा कि गर्मियां अब मौसम नहीं रहीं, वे परीक्षा बन गई। नदियां सूखने लगीं, जंगलों में आग आम बात हो गई और शहर भट्टियों की तरह तपने लगे। लोग दिन में बाहर निकलने से डरने लगे। बुजुर्ग और बच्चे सबसे पहले प्रभावित होने लगे। तब मुझे लगा कि शायद 7 सूर्य का अर्थ आसमान में 7 गोलों का उगना नहीं, बल्कि उस एक सूर्य का 7 गुना क्रूर हो जाना है। जैसे प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया हो और इंसान उसकी कीमत चुका रहा हो। मैंने यह भी महसूस किया कि यह गर्मी केवल बाहर नहीं थी, यह मनुष्यों के भीतर भी फैल चुकी थी। धैर्य कम होता जा रहा था, क्रोध बढ़ रहा था, सहनशीलता टूट रही थी। छोटी छोटी बातों पर हिंसा, सड़क पर झगड़े, रिश्तों में कटुता, सब कुछ जैसे उसी जलती धरती का प्रतिबिंब था। मैं सोचने लगा कि क्या यह संयोग है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ा, वैसे वैसे इंसान भी अधिक कठोर होता चला गया। कई रातें ऐसी आईं जब मैं नींद में भी पसीने से भीग जाता था।
बाहर अंधेरा होता, लेकिन भीतर आग जल रही होती। तब मुझे भविष्यवाणियों की वह पंक्ति याद आती कि एक समय आएगा जब सूर्य जीवन का शत्रु बन जाएगा। पहले मैं इसे डराने वाली भाषा समझता था, लेकिन अब यह अनुभव बन चुका था। हमने प्रकृति से लिया बहुत, लौटाया कुछ नहीं, और अब वह संतुलन टूट चुका था। उसी दौर में मुझे यह भी समझ आया कि विनाश हमेशा विस्फोट की तरह नहीं आता। कभी कभी वह धीमी आंच पर पकता है, ताकि इंसान समझ ही न पाए कि वह कब झुलस गया। 7 सूर्यों की कल्पना मुझे अब डराती नहीं थी, वह मुझे चेतावनी देती थी। चेतावनी इस बात की कि अगर हमने अभी भी अपनी जीवन शैली, लालच और प्रकृति के प्रति बेरुखी को नहीं बदला, तो एक सूर्य ही काफ़ी होगा हमें राख में बदलने के लिए, और तब हम यह नहीं कह पाएंगे कि हमें संकेत नहीं मिले थे। तीसरा विश्व युद्ध मेरे लिए किसी एक दिन की घोषणा नहीं था। वह अचानक नहीं आया, नहीं किसी एक बम या हमले के साथ शुरू हुआ। वह तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, धीरे, चुपचाप, हमारी सोच के भीतर। मुझे याद है, पहले युद्ध की खबरें कभी कभार आती थीं, अब वे रोज आने लगीं। सीमाओं पर तनाव, हथियारों की धमकियां, परमाणु चेतावनियां, सब कुछ इतना सामान्य हो गया कि जैसे यह वैश्विक दिनचर्या का हिस्सा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हम सब इसके अभ्यस्त होते चले गए। मैंने देखा कि कैसे देशों की भाषा बदल गई, संवाद की जगह धमकी ने ले ली। शांति अब आदर्श नहीं, कमजोरी मानी जाने लगी। हर राष्ट्र खुद को सही और दूसरे को शत्रु साबित करने में लगा था। मैंने टीवी बंद किया, लेकिन मोबाइल खोला तो वही युद्ध मेरे हाथ में था। सोशल मीडिया पर लोग युद्ध को समर्थन दे रहे थे, जैसे यह कोई खेल हो। किसी की मौत पर तर्क दिए जा रहे थे, किसी के विनाश को जायज ठहराया जा रहा था। तभी मुझे समझ आया कि तीसरा विश्व युद्ध हथियारों से पहले विचारों में लड़ा जाता है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि युद्ध अब सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं है, वह अर्थव्यवस्था में है, सूचना में है, धर्म में है, पहचान में है। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। हर कोई अपनी सुविधा का सच चुन रहा था। मैंने खुद को भी कई बार ऐसा करते पाया। जब कोई खबर मेरे विश्वास के खिलाफ जाती, तो मैं उसे नज़रअंदाज कर देता। उस दिन मैंने माना कि युद्ध बाहर जितना खतरनाक है, भीतर उससे कहीं ज़्यादा घातक है। रात के समय जब सब शांत होता, तब भी मुझे शांति महसूस नहीं होती। मुझे लगता जैसे धरती किसी भारी विस्फोट से पहले सांस रोककर खड़ी हो। इतिहास पढ़ते हुए मैंने देखा कि हर बड़े युद्ध से पहले दुनिया कुछ ऐसी ही थी, डरी हुई, बंटी हुई और आत्ममुग्ध। फर्क सिर्फ इतना था कि अब हथियार कहीं ज़्यादा घातक हैं और इंसान कहीं ज़्यादा असंवेदनशील। अगर युद्ध हुआ तो वह सिर्फ शहर नहीं जलाएगा, वह भरोसा, मानवता और भविष्य भी राख कर देगा। तभी मुझे यह समझ आया कि भविष्यवाणियाँ तीसरे विश्व युद्ध की तारीख इसलिए नहीं बताती क्योंकि वह एक दिन नहीं होता, वह एक प्रक्रिया है, और हम उस प्रक्रिया के बीचों बीच खड़े हैं। हर नफरत भरा शब्द, हर झूठी खबर, हर अमानवीय तर्क उस युद्ध में एक छोटा हथियार बन जाता है। उस दिन मैंने तय किया कि भले ही मैं युद्ध रोक न सकूं, लेकिन मैं अपने भीतर उसे बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध मानवता को खत्म करेगा, तो उसकी शुरुआत इंसान के मन से ही होगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़ता हूँ, बीमारियाँ, जलती धरती और युद्ध की लगातार गूंज, तो मुझे एक पूरा खाका साफर दिखाई देता है। यह खाका किसी एक ग्रंथ, किसी एक भविष्यवाणी या किसी एक तारीख से नहीं बनता। यह हमारे सामूहिक कर्मों, हमारी लापरवाहियों और हमारी चुप्पियों से बनता है। पहले मैं सोचता था कि अंत किसी विस्फोट की तरह आएगा, एक झटके में सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि अंत अक्सर धीरे धीरे आकार लेता है, ताकि इंसान उसे पहचान ही न पाए। मैंने महसूस किया कि इस खाके में सबसे अहम भूमिका किसी शक्ति, किसी ग्रह या किसी देवता की नहीं है, बल्कि मेरी है, हमारी है। हर बार जब मैंने सच जानते हुए भी सुविधा चुनी, मैंने इस अंत को थोड़ा और मजबूत किया।
हर बार जब मैंने किसी अन्याय को मेरी समस्या नहीं कहकर टाल दिया, मैंने इस विनाश में अपना योगदान दिया। यह स्वीकार करना कठिन था, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि जब तक मैं खुद को दर्शक मानता रहा, तब तक मैं जिम्मेदारी से बचता रहा। इस अध्याय में आकर मुझे यह भी समझ आया कि भविष्यवाणियाँ हमें डराने के लिए नहीं होती। अगर उनका उद्देश्य सिर्फ भय फैलाना होता तो उनमें चुनाव की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन हर भविष्यवाणी के भीतर एक मौन संदेश छुपा होता है। अब भी समय है, यह खाका अंतिम नहीं है, यह चेतावनी है। जैसे कोई नदी बाढ़ से पहले अपने किनारे छोड़ती है, वैसे ही सृष्टि भी विनाश से पहले संकेत देती है। सवाल यह नहीं कि संकेत सच होंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर सब कुछ सच हो भी जाए, अगर दुनिया सचमुच उस कगार पर खड़ी हो, तो मैं डर में जीना चुनूंगा या विवेक में। मैंने देखा कि डर इंसान को या तो हिंसक बनाता है या निष्क्रिय, लेकिन विवेक इंसान को जिम्मेदार बनाता है। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं अंत की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं अपने हिस्से की शुरुआत करूंगा। शायद मैं दुनिया नहीं बदल पाऊं, लेकिन मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा जो अंधे होकर विनाश की ओर बढ़ रही है। आज मुझे यह साफ दिखता है कि अंत का खाका बाहर नहीं, भीतर पूरा होता है। अगर भीतर करुणा बची है तो कोई भी महाविनाश पूर्ण नहीं हो सकता, और अगर भीतर ही सब कुछ जल चुका है तो किसी 7 सूर्यों की जरूरत नहीं पड़ती। यह अध्याय मेरे लिए निष्कर्ष नहीं, संकल्प है। मैं नहीं जानता आने वाला समय क्या लाएगा, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि मेरा चुनाव क्या होगा, और शायद किसी नए युग की सबसे पहली ईंट यही चुनाव होता है।